Yes, everyone. Good evening to all of you. Very good evening from my side. I hope आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं बहुत ही क्लियरली. प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए क्या मैं आप सबको क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा हूं, जिससे मुझे एहसास होगा कि हम इस क्लास को थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं, जहां पे हम आज की क्लास में समझेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे कैसे पढ़ा जाता है और ये आखिर सब्जेक्ट है क्या. बहुत से बच्चे मुझसे लास्ट टाइम मिले भी थे, जिनसे मैंने बातचीत की, मैंने उन्हें जाना, समझा और ये एहसास किया कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन के बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं. इसलिए मैं आपको एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बताना चाहता हूं कि जब भी हम इस सब्जेक्ट को डील करेंगे तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी. जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट वॉइस का इश्यू रिजॉल्व कर लिया जाए. राइट, जस्ट अ मोमेंट. मैं अपनी टेक्निकल टीम से ऑलराइट. सो जैसा कि मुझे टेक्निकल टीम ने बताया कि वॉइस का इश्यू सही हो गया है, अब वॉइस क्रैक नहीं हो रही है. हां जी, अब बताएं, वॉइस क्रैक है अभी भी? एक बार इस इश्यू को रिजॉल्व कीजिएगा प्लीज. थोड़ा सा ऐसा है ना कि हमारा भी गला जो है वो क्लासेस लेने के बाद थोड़ा बैठ जाता है, इसलिए. सही है? इट्स गुड. लाउड? आई एम लाउड गाइस. ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है. व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास? एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास, एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात यह है कि आज की क्लास में हम यह डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी आखिर है क्या. What is this subject all about? ज्योग्राफी आखिर है क्या और इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है. ज्योग्राफी को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बट आप ये बात मानिए कि एक क्लास में 45 मिनट में, 50 मिनट में या 1 घंटे के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को आप फिनिश नहीं कर सकते. बट हम आज के इस सेशन को थोड़ा फ्रूटफुल बनाने के लिए इसके कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे. बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में हम इस सब्जेक्ट को कैसे डील करने वाले हैं. सबसे पहली चीज जब हम ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें यह जानना है कि प्रारंभ के अंदर हम इस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे. सबसे पहला जो स्टेप होगा, दैट स्टेप वुड बी द बेसिक्स. और इन बेसिक्स में मैं आपको एनसीईआरटीज की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा और इन एनसीईआरटीज के अंदर हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है इसे हम डील करने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे ही आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इसके बाद हम इन बेसिक्स को स्ट्रांग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने एडवांस सेक्शन की ओर. एडवांस सेक्शन की ओर. बट आप ये बात जाने बच्चा, वो ये है कि कई बार सवाल बेसिक से भी पूछे जाते हैं, तो इसके कौन से ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक से पूछे गए हैं, हम उन्हें भी करेंगे. और फिर एडवांस में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. यहां पे हम प्री प्लस मेंस दोनों की अंडरस्टैंडिंग पाएंगे.
क्योंकि इस एडवांस सेगमेंट के अंदर बच्चा हम आपको क्लास 11th 12th एंड 12th इसकी एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ही, प्लस हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा पूरे के पूरे जीएस पेपर 1 के सिलेबस के मुताबिक। जो भी जीएस पेपर 1 का सिलेबस है उसके साथ मेरे प्यारे बच्चों हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब आप समझो मेरी बात को, जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो उसके लिए शुरुआत बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए पहली क्लास में मुझसे बच्चा पूछता है कि सर बहुत डर है, टेक्निकल है। नहीं डर रहेगा, यह मैं आपको बताऊंगा। कैसे नोट्स बनाने हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। एडवांस के अंदर हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उनको हम जीएस पेपर 1 के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसी एडवांस के अंदर हम वर्ल्ड मैपिंग को भी एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, और वर्ल्ड मैपिंग को एडवांस लेवल पर लेकर जाने के लिए मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस शीट्स लेकर आऊंगा। इन प्रैक्टिस शीट्स के माध्यम से आप पूरा का पूरा जो भी एडवांस का वर्ल्ड मैपिंग का पार्ट है उसको कवर कर पाएंगे। और इसके साथ एडवांस में हम उस समय पे चल रहे जितने भी करंट अपडेट्स होंगे उनको भी डील करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जो कि न्यूज में होंगी, उन्हें हम स्पेसिफिकली देखेंगे। ठीक है, डन। सो ये हमारा एक एजेंडा रहेगा। ये तो आपको मैंने बता दिया। ये पहला एजेंडा आज का है कि आप ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक से। देन मैंने आपको यह बता दिया कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। फेयर इनफ। So, agenda of today's class: understand geography and approach to study, कि इसको किस तरीके से पढ़ना है हमने। अब इस केस के अंदर मैंने आपको अप्रोच बता दी। ये जो भाग है ये है अप्रोच का। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, प्रारंभ के अंदर हम इस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, शानदार। अब देखो, जैसे ही आप बेसिक्स के पीवाईक्यू करेंगे इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात आप जान लें। यहां पे एडवांस में और क्या क्या इंक्लूड होगा, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी एनर्जी, मेरा एंथुजियाज्म विल क्रिएट टनल इन द माउंटेन माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखना, राइट? जो माउंटेन है उसके अंदर टनल क्रिएट कर देंगे। इतना फेथ, इतना एनर्जी, इतना एंथुजियाज्म होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखना, इसके बाद आपको यहां पे कुछ और डेवलप करना पड़ेगा। वो क्या है? यहां पे एडवांस के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी आंसर राइटिंग की अप्रोचेस और आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स को। ठीक है, और जिससे आप आंसर राइट कर सकें, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें, है ना? सो ये आपको डरने की जरूरत किसी भी तरीके से नहीं है। पहले तो मुझे जवाब दीजिए, आपको समझ में आया, सो दैट आई कैन सी योर कमेंट्स गाइस फास्ट। राइट, सो अब ये एक बात हुई। दूसरा, एक वर्ड जो हमेशा मैं बोलता हूं, ये आप अपने साथ, अपने दिमाग में, अपने टेबल के पास रख लें। वो क्या है? ये है डाउट्स क्रिएट mountains and faith tunnels through it। जो हमारा फेथ है, जो हमारा विश्वास है, वो इसके अंदर एक टनल बना देगा। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस
वी आर गोइंग टू हैव इन दिस बैच। ये बात आप हमेशा अपने साथ अपने जहन में रखिएगा, राइट। सो ये बात डन रहा। सो नाउ फेयर इनफ, मूविंग अहेड। अब आती है कहानी सोर्सेस की, रिसोर्सेस की। अब कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं एड्रेस करता हूं पहले, फिर हम आगे समझते हैं। डाउट्स क्या हैं, डाउट्स क्या हैं वो समझें। डाउट्स हैं, पहला जो मेजर डाउट आता है, सर क्लास नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं। डाउट्स जो है उसमें पहला होगा नोट्स क्या बनाएं, क्या नहीं लिखें। सेकंड डाउट इज अबाउट रिसोर्सेस। मैं पहले ये चीजें आपको बता देता हूं और फिर मैं आपके पास कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, हां समझ, अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, नोट्स एंड रिसोर्सेस। नोट्स की जहां तक बात आती है, सबसे पहला जो आपके क्लास नोट्स होंगे, जो भी मैं यहां पे लिखूंगा, जो क्लास नोट्स होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। फिर रिसोर्सेज के अंदर पहला जो रिसोर्स होगा बेटा, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी फॉर बेसिक्स, फॉर बेसिक्स। 11th 12th की एनसीईआरटी फॉर एडवांस, फॉर एडवांस। अभी आप जब एनसीईआरटी वाला बुकलेट देखेंगे बेटा, उसके अंदर 11th 12th की चीजें भी इंटीग्रेटेड हैं। बट अगर आपने वो ही पढ़ लिया तो आप एक बात समझें कि वो आप समझ नहीं पाएंगे पहले तो, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस लेवल पर है। 11th 12th की एनसीईआरटी एडवांस लेवल पर है, ठीक है। इसलिए पहले हम प्योर स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड, प्योर स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज, बिल्कुल बेसिक्स कि लैटिट्यूड क्या होता है वो भी नहीं पता, वो भी बताएंगे, तो हम उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगला जो है, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स प्लस दी नोट्स। कौन से नोट्स? क्लास नोट्स। क्योंकि जो ये क्लास नोट्स होंगे, ये सब इन स्टैंडर्ड बुक्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं। ये सारे इनके साथ क्या हैं? इंटीग्रेटेड हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्लास 12th में ज्योग्राफी पढ़ा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें। नोट्स के कैसे बनाने हैं वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि कैसे नोट्स बनाए जाएंगे। इसके अंदर कैसे हमें 1 पेजर नोट्स बनाने हैं, 1 पेजर बनाने हैं। दिस विल बी फॉर रैपिड रिवीजन। ये आपके लिए रिवीजन के दरमियान काम आएंगे, है ना, ठीक है। आपको कोई किताब नहीं मिली हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, सब समझ में आएगा। आ गया भाई अब मैं। यू विल बी वेलकम्ड फॉर माई 92nd बैच ऑफ ज्योग्राफी, यूपीएससी प्रारंभ 2029। दिस प्रारंभ 2029 would be my 92nd बैच। ये मेरा ज्योग्राफी का 92वां बैच होगा। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी 91 बैचेस के अंदर यूट्यूब पर पढ़ा दी है। सो आपको किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। जो नांदेड़ से हैं वो बता दें कि आपके वहां से गोदावरी नदी जा रही है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आते हैं, इतनी हवाबाजी नहीं चाहिए हमें, हमें समझना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। अब डाउट्स ये जो हैं, ये माउंटेन्स हैं और ये इनकी टनल्स हैं। ये फेथ है हमारा, ये हमारे फेथ होंगे जिनमें हम टनल, जिनसे हम टनल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अब पहली बार एक चीज समझाता हूं। जो कहना चाहते हैं कि ज्योग्राफी कहां पे मेंशन्ड है, दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ, दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 का भाग है। जीएस पेपर 1 के अंदर पहले ही बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी की मेंशन्ड है। आज हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर ये आखिर सब्जेक्ट है क्या और इसमें कौन कौन से डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आपका क्या जवाब होगा? सर ये वर्ड ज्योग्राफी, जियो और ग्राफोस, इन दो से मिलकर बना है। जियो और ग्राफोस। सर जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है स्टडी। और मैं तो कहता हूं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करें तो किसी भी चीज की स्टडी करेंगे तो सिस्टमेटिक करेंगे, तो इसको हम बोलें सिस्टमेटिक स्टडी। तो यहां से एक बात निकल कर आई कि ज्योग्राफी का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ। सिंपल, कहानी खत्म। आपने अभी तक स्टडी ऑफ अर्थ पढ़ा है, मैंने थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ। या हम ग्राफोस को देखें तो इसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। सो ये क्या है? सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, सो जो मैं लिख रहा हूं आप आज की क्लास में इत्मीनान से सुने, कुछ मत नोट करें, चिल करें, बस सुने, समझे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। अब एक बात बताओ, जब मैं इस स्टडी ऑफ अर्थ को देखता हूं तो क्या मेरे दिमाग में जब अर्थ आती है तब अर्थ की क्या इमेज आती है? सर अर्थ की इमेज ऐसी है कि दिस इज अर्थ और इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। मतलब अर्थ के ऊपर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है सर? सर जो चीजें दिखाई दे रही हैं फिजिकली मुझे इस धरती के ऊपर, क्या है वो चीजें? सर इस धरती के ऊपर मुझे बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं। माउंटेन्स के साथ साथ मुझे यहां पे प्लेटू दिखाई देता है। अब मुझे किसी ने पूछा सर प्लेटू क्या होता है? मैंने बोला बेटा बचपन सामान्य गुजरा है तो ये माउंटेन होगा जिसका पीक आपको दिखाई देता है। प्लेटू जो होता है उसका जो टॉप है वो क्या है? फ्लैट है। प्लेटू का जो टॉप है वो क्या है? फ्लैट है। सो ये माउंटेन है, प्लेटू है। और यहां पे बहुत सारे प्लेन एरियाज भी हैं सर, प्लेन्स भी हैं। ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं, ये हमारे प्लेन एरियाज हैं। ठीक है सर, दीज आर दी फिजिकल लैंड फॉर्म्स। ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेटू, ये हो गया माउंटेन। बहुत बढ़िया। और इसकी शेप कैसी है सर? इसकी शेप जियोइड है, जियोइड शेप है। बिल्कुल मेरे किसी प्यारे बच्चे ने बोला, मैंने बात मानी। ठीक है, अब एक बात बोलो, ये तो फिजिकल फीचर्स हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल एज फिजिकल फीचर्स। क्या हम इन फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, इनके फॉर्मेशन को भी पढ़ना है। बट एक बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसी अर्थ को अगर मैं देखूं, कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थ को दूसरे ग्रहों से, अर्थ को दूसरे ग्रहों से अलग करती है? What is that thing which makes Earth different from the other planets? Tell me. Different from the other planets. You tell me. क्या वो चीज है जो धरती को बाकी के प्लेनेट से अलग करती है? लाइफ, लाइफ अलग करती है। क्या ह्यूमंस जो हैं वो किसी और प्लेनेट पे हैं? नहीं। सो विदाउट ह्यूमंस दिस अर्थ का स्टडी इज इनकम्प्लीट। इसलिए
पानी, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें किस चीज को सपोर्ट कर रही हैं? आपने सही बोला सर, लाइफ है, कलर है, एटमॉस्फेयर है, ओशियन है, पानी है, ये सारी जिंदगी, ये इकोसिस्टम, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी लाइफ को। ये सपोर्ट करते हैं बेटा ह्यूमंस को, ये सपोर्ट करते हैं बेटा लाइफ को। तो अगर मैंने ह्यूमंस के बारे में ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा तो क्या मेरी स्टडी कंप्लीट होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, सर्वाइवल कंडीशंस, ह्यूमंस, वाटर एंड लाइफ, लाइफ, बिल्कुल एकदम सही बोला। यस और नो जवाब दीजिए। नहीं, इसीलिए हम हमेशा जब भी ह्यूमंस को पढ़ेंगे तो हम ये बात देखेंगे कि हमारे लिए एक नया एंगल भी निकल कर आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं। राइट। सो अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझें कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी। एक लाइन में मुझसे कोई पूछे ना सर ज्योग्राफी की डेफिनेशन, क्या मैं बोलूंगा? ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन। बताइए क्या ये सही हुआ? एवरीवन टेल मी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन। फटाफट जवाब दो। आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स गाइस, फास्ट फास्ट। अरे बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये बात पता लगी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है सर? सर ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ, हां सर, अर्थ की स्टडी तो ज्योग्राफी हुआ, तो ह्यूमन का क्या रोल है? स्टडी ऑफ अर्थ एज हाउ ह्यूमंस लिव एंड वर्क। हाउ ह्यूमंस लिव एंड वर्क ऑन अर्थ। ह्यूमंस लिव एंड वर्क ऑन अर्थ। ये क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट वी कॉल एज ज्योग्राफी। राइट। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझें। यहां पे इस कंडीशंस को आप सबने नोट कर लिया होगा, सबने देख लिया होगा, जान लिया, नोट किया, अच्छा नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक बात समझी कि सर, मैं आपको पिक्टोरियल बताता हूं ना, एक बात समझो सर। ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी के अंदर हमने दो चीजें देखी। वन इज द फिजिकल फीचर्स, सेकंड इज द ह्यूमंस। और ये दोनों फिजिकल फीचर्स और ह्यूमंस, क्या ये दोनों आपस में, मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लगा के जवाब देना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? इंटरैक्ट विद ईच अदर? यस, इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कौन मना कर रहा है? इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं फिजिकल फीचर्स इंपैक्ट ह्यूमंस? हां जी सर, इंपैक्ट करते हैं ह्यूमंस को। क्या मैं कह सकता हूं ह्यूमंस इंपैक्ट फिजिकल फीचर्स? जी हां सर। अभी भी सर फिजिकल फीचर नहीं समझ में आया? मैं बोलता हूं सर फिजिकल फीचर, जैसे ही बोलूं दिमाग में पहाड़, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज ये आ जाने चाहिए। ठीक है।
ये एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बात है। सर आपने बोल दिया हम मान लें, ऐसा तो जरूरी नहीं है, आप हमें समझाएं कैसे, हाउ। मैं कहता हूं लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, कैसे ह्यूमंस कैसे इंपैक्ट करता है, किसको इंपैक्ट करता है? लैंडफॉर्म्स को। मैं एक वर्ड लिख दूं यहां पे, लैंडफॉर्म्स, सब लोग इससे वाकिफ होंगे। लैंडफॉर्म्स है ना, लैंडफॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूं, ये लैंडफॉर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर दो। क्या मैं कह सकता हूं कि कैसे इंपैक्ट करते होंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने एक माउंटेन बनाया, राइट। इस माउंटेन के अंदर, ये माउंटेन था, इस माउंटेन के अंदर टनल्स किसने बनाई? इस माउंटेन के अंदर टनल्स किसने बनाई? सर ह्यूमंस ने। तो क्या ये लैंडफॉर्म इंपैक्ट हुआ? यस और नो? अरे सिखा देंगे सब। वेरी गुड विजय, वेरी गुड। सो जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलपमेंट करते हैं, क्या वो लैंडफॉर्म्स को इंपैक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, लैंडफॉर्म्स को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ह्यूमंस लैंडफॉर्म्स को इंपैक्ट करते हैं। सर हाउ प्लेटूज इफेक्ट ह्यूमन बींग्स? अभी आऊंगा, सब बताता हूं। लैंडफॉर्म का मतलब है बेटा लैंड के ऊपर बना हुआ कोई फॉर्मेशन। वर्ड ब्रेक डाउन करो, लैंड धरती, उसके ऊपर फॉर्म कोई फॉर्मेशन, जैसे कि माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स। अब ये वर्ड MTS का मतलब माउंटेन्स है, ठीक है, डन। अब सर एक बात और बताओ, क्या लैंडफॉर्म्स ह्यूमंस को इंपैक्ट करते हैं? मैं बोला हां बेटा, कैसे नहीं करते, ये बात देखो। लैंडफॉर्म्स इंपैक्ट ह्यूमंस, हां जी सर, ह्यूमंस को भी ये इंपैक्ट करते हैं। इंपैक्ट ह्यूमंस, देखो यही तो तरीका है पढ़ाने का कि आप ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सीख जाएंगे, ठीक है। देखो देखो देखो, लैंडफॉर्म्स इंपैक्ट करते हैं ह्यूमंस को, कैसे? सर पहला रीजन, अगर आप माउंटेन्स में हैं, अगर आप माउंटेन्स में हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, आपकी जो सोशल लाइफ है, वो एकदम डिफरेंट होगी। कैसे? सर इकोनॉमिक लाइफ के अंदर लार्जली सबसे बड़ा रोल रहेगा किसका? टूरिज्म का। सोशल लाइफ में आप देखोगे तो सर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रिलेटिवली क्या होगी? पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, सर पहाड़ों में कहां पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई देगी? वो होगी कम, तो इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा। और डिफिकल्ट सिचुएशन है तो सब एक दूसरे का साथ देके चलेंगे, है ना? डन, वेरी गुड ऋषि राज। अब अगर आप प्लेटूज में हैं, अगर आप प्लेटूज देखते हैं तो आपको एक बात बताता हूं, आपने नाम सुना होगा, अगर मेरे कोई प्यारा बच्चा झारखंड से होगा तो वो एहसास करेगा छोटा नागपुर प्लेटू। जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है, क्या यहां पे मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स मुझे यहां पे मिलते हैं, यहां पे बहुत सारे मिनरल्स मुझे दिखाई देंगे, राइट? अरावली हिल्स, है ना? बिल्कुल ट्रांसह्यूमेंस की बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसह्यूमेंस की बात होगी। लो ये लो ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो माइका, ग्रेनाइट, कोडरमा, माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना? ये सारी चीजें जब प्लेन्स देखोगे तो सर इन प्लेन्स में आपको क्या दिखाई देंगी? सर इनमें रिवर्स दिखाई देंगी, और रिवर्स की वजह से क्या होगा? सर एग्रीकल्चर होगा। और सर
और इन्हीं नदियों के किनारे बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स भी बनेंगे। सर अयोध्या सरयू नदी के किनारे हो गया, है ना। मथुरा, आपको वृंदावन मथुरा अगर आप जाएंगे यमुना नदी मिल जाएगी, हरिद्वार जाएंगे गंगा नदी मिल जाएगी, है ना। वाराणसी जाएंगे गंगा नदी मिल जाएगी, है ना। वैली भी माउंटेन्स के लैंडफॉर्म्स ही तो हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज सेंटर्स यानी कि भक्ति भाव वाले आपको सेंटर्स दिखाई दे जाएंगे, राइट। रिवर एक फीचर है किसका? प्लेन का। जहां प्लेन्स है वहां पे आपको नदी मिल रही है। प्लेन तो एक फिजिकल फीचर है, उसके बहती हुई नदी जो है कानपुर गंगा नदी मिल जाएगी, है ना। ऋषिकेश गंगा नदी मिल जाएगी, नांदेड़ जाओगे तो आपको गुरुद्वारा साहब मिल जाएंगे, वहां पे भी एक नदी है गोदावरी। पिलग्रिमेज मतलब भक्ति भाव वाले सेंटर बेटा, केदारनाथ बद्रीनाथ ये सारे पिलग्रिमेज हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है भक्ति भाव वाली जगहें, ठीक है। चलो, सो इससे मुझे ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूं तो मुझे दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इससे मुझे एक चीज, चंबल के पास शिप्रा नदी उज्जैन, शिप्रा नदी उज्जैन, ठीक है। अब हम देखें यहां पे, बढ़ू आगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम इस धरती को देखते हैं तो यहां पे कुछ स्फेयर हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला एक स्फेयर जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। यहां पे एक वर्ड लिखिएगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्टडीज, ज्योग्राफी स्टडीज फोर मेजर रियल्म्स ऑफ अर्थ, फोर मेजर रियल्म्स ऑफ अर्थ। ये कौन कौन से फोर मेजर रियल्म्स हैं देखते हैं सर। सबसे पहला लिथोस्फेयर, सेकेंड रियल्म सर हमें बताया गया था एटमॉस्फेयर, थर्ड रियल्म इज सर हाइड्रोस्फेयर, अलग कलर लिख देते हैं, हाइड्रोस्फेयर को हाइड्रो वाला कलर देंगे ना, हाइड्रोस्फेयर। और फोर्थ स्फेयर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे बायोस्फेयर। तो ज्योग्राफी इन चारों रियल्म्स को पढ़ती है। अब अगर हम ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स देखें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये तो एक चीज हुई। अब सर इनमें बताओ लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है? सर जो ये वर्ड है लिथ, इसका मतलब होता है रॉक, तो ये हमारे रॉक्स वाले सेगमेंट को देखेगा। हाइड्रोस्फेयर यानी कि ऐसी चीज जहां पे हम पानी के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर ऐसी चीज जहां पे हम गैसियस कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे, गैसेस के बारे में देखेंगे। बायोस्फेयर एक ऐसी चीज जहां पे हम लाइफ के बारे में देखेंगे, तो यहां पे आपको लैंड, एटमॉस्फेयर, वाटर, सारी चीजों के बारे में स्टडी दिखाई देगी, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पे वो रियल्म्स लिखूं तो कौन कौन से हैं? सर सबसे पहला है लिथोस्फेयर, सेकंड वी हैव एटमॉस्फेयर, थर्ड वी हैव हाइड्रोस्फेयर एंड फोर्थ वी हैव बायोस्फेयर। ये चारों की स्टडी करना किसका काम है मेरे दोस्तों? ज्योग्राफी का काम है।
किसका काम है? ज्योग्राफी का काम है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां पे नोट करने के बाद मैं आगे आपको एक चीज बताता हूं। ज्योग्राफी के दो कंपोनेंट हैं, देखिएगा, टू कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, टू कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। बहुत प्यार से समझना मेरी बात को, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे बढ़ने वाला है ये सब्जेक्ट। टू कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। देखो जी, सबसे पहला कंपोनेंट होता है, इसे बोलते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी, और जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चा, इसे बोलते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर क्या क्या आते हैं। जब बात होगी फिजिकल ज्योग्राफी की, जब बात होगी फिजिकल ज्योग्राफी की, तो यहां पे हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं? सर, धरती के ऊपर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स, जिसको हम, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हम पढ़ेंगे एक वर्ड, समझना, जियोमॉर्फोलॉजी। आज तक आपने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा, जियोमॉर्फोलॉजी। देखो, वर्ड ब्रेकडाउन, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, लॉजी यानी कि लॉगस यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि स्टडी, लॉगस मतलब स्टडी। यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर मान लीजिए ये हमारे पास, लेट्स से इफ वी हैव हेयर, ओहो, इफ वी हैव हेयर एज अर्थ, इस अर्थ के ऊपर हम इसकी फॉर्मेशन देखें, इसके फॉर्म्स देखें, इसके अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। इन लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसको हम बोलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरी बात, क्या यह धरती एक गैसियस ब्लैंकेट से ढकी हुई है? क्या यहां पे गैसियस ब्लैंकेट है? बिल्कुल सही बात है सर। क्या ये गैसियस ब्लैंकेट है? बिल्कुल सही बात है। जब बात आएगी एटमॉस्फेयर की, जब बात आएगी वेदर की, एटमॉस्फेयर एंड वेदर, तब हम इसे किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा? सर, तब हम पढ़ेंगे इसे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। इसके अंदर क्या आएगा? क्लाइमेटोलॉजी। हां बेटा, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात आएगी, आपको पता है धरती के ऊपर बहुत सारा पानी है, 75% तो पानी ही है, धरती ब्लू प्लेनेट है। अब जब पानी है तो बात वाटर बॉडीज की भी आएगी, तो इन वाटर बॉडीज को पढ़ा जाएगा कहां पे? ओशियनोग्राफी के अंदर। इसे हम पढ़ेंगे किसके अंदर? ओशियनोग्राफी के अंदर। राइट, डन। फिर सर, इस धरती के ऊपर पेड़ पौधे भी हैं, और ह्यूमंस के अलावा और भी तो जानवर हैं। आप बताओ, क्या लाइफ सिर्फ ह्यूमंस के पास है? पेड़ पौधों के पास नहीं है? है। ओशियनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी डिफरेंट है, ओशियनोग्राफी है वो, ठीक है, हाइड्रोलॉजी नहीं, ओशियनोग्राफी। ओशियंस की स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ओशियंस। अरे बताओ, समझ में आया? पहले फटाफट बताओ।
ठीक है। अब चौथा, इस धरती के ऊपर बहुत सा वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, इन सबको लार्जली पढ़ा जाएगा बायो जियोग्राफी। और आप जानते हैं बायो का मतलब जैसे ही आ गया वैसे ही यहां पे हम किसकी बात करेंगे, लाइफ की। तो यह पढ़ा जाएगा बायो जियोग्राफी के अंदर। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस धरती के ऊपर ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। इसके अंदर इट डील्स विद डायनेमिक इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि क्या ह्यूमंस का इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमंस का इंटरेक्शन फिजिकल लैंडफॉर्म के साथ है। यस, यस और नो? यस, डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड फिजिकल लैंडफॉर्म्स। अभी तो देखा हमने कि इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल इंटरैक्ट करते हैं। ये इसको प्रभावित करता है, ये इसको प्रभावित करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यही हमारा मेजर पॉइंट है। ठीक है। अब मैं याशी आपका भी डाउट लेता हूं। पहले किसी ने मुझे लिखा कि आपको बताया गया है कि हाइड्रोलॉजी और ओशियनोग्राफी सेम होता है। नहीं, ये सेम नहीं होता। ओशियनोग्राफी और हाइड्रोलॉजी कंप्लीटली अर्थ साइंसेस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आप आज अपने जहन में बसा लें। राइट, बायो जियो, अभी मैं बता देता हूं। प्रहलाद, आपके भी डाउट, सारे डाउट लेते हैं, चलो। देखो, हाइड्रोलॉजी के अंदर हम लार्जली फ्रेश वाटर की बात करते हैं, नदियां, टैंक्स, फ्रेश वाटर लेक्स। ओशियनोग्राफी के अंदर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ओशियंस की। जिसने भी ये डाउट पूछा था एक बार दोबारा लिख दें। मैं आपको अभी भी वो डाउट ही पूरा लिख दो ताकि मेरे को भी समझ में आए और मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, ये भी आपको आप तक, आपके दिल तक उतरनी चाहिए बात। हाइड्रोलॉजी और ओशियनोग्राफी वो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों डिफरेंट हैं। जियोलॉजी लार्जली रॉक्स की स्टडी करता है। ठीक है, ठीक है दीपक, आपको समझ में आ गया? हाउ डू ह्यूमंस इंपैक्ट लैंडफॉर्म? बेटा हमने टनल्स बना दी, लैंडफॉर्म इंपैक्ट हो गया। मांझी, दशरथ मांझी ने क्या लैंडफॉर्म को इंपैक्ट नहीं किया था? बायोजियोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी आ रहा हूं। हाइड्रोलॉजी और बेटा ये डाउट सेक्शन ही है जो मैं ले रहा हूं। बता देता हूं, चलो। तुमने पूछा और हम ना जवाब दें? यही 3 डाउट है। यही 3 डाउट है।
ठीक है, चलो डन। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी, ये बेटा फ्रेश वाटर की स्टडी करता है, फ्रेश वाटर की। ठीक है, यहां पे स्टडी किसकी की जाती है? लार्जली फ्रेश वाटर की। ओशियनोग्राफी को हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियंस कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियंस कहते हैं, ओशियंस कहते हैं। ठीक है सर, एक डाउट तो क्लियर हो गया, हाइड्रोलॉजी वाला व्यक्ति अब दोबारा नहीं आएगा सामने। सर दूसरा डाउट है जियोलॉजी वर्सेस जियोग्राफी। जियोलॉजी में रॉक्स की स्टडी की जाती है, रॉक्स एंड मिनरल्स, इनको स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर ये कंप्लीट है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये सिर्फ रॉक्स नहीं है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर भी है, इसके अंदर वाटर भी है, इसको भी स्टडी किया जाता है। बायोजियोग्राफी, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, बट ह्यूमंस के अलावा ह्यूमन जियोग्राफी जो है ये लार्जली ह्यूमंस का सेटलमेंट, ह्यूमंस की कल्चर, सोसाइटी, इनके बारे में बात करता है, उनको स्टडी करता है। ठीक है, बताइए। ठीक है, भले ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप समझो कि ऐसी ज्योग्राफी जिसमें इकोनॉमिक का भाग हो, यानी कि यहां पे आप देखोगे मिनरल्स, यहां पे आप देखोगे एग्रीकल्चर, जिससे पैसा कमाया जा रहा है ना बेटा, उसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं। और बताओ। सेटलमेंट मींस कैसे लोग बसते हैं वहां पे, उसको सेटलमेंट कहते हैं। बेटा डिटेल में तो ह्यूमन ज्योग्राफी में 4 दिन लगेंगे। सर ओशियनोग्राफी को हाइड्रोग्राफी कह सकते हैं? नहीं बेटा, तुम सिर्फ जो लिखा वही कहते हैं। अगर इसको कह सकते होते तो मैं कह देता। कल को तुम कहोगे सर दीपेंद्र सर का नाम को छोड़ रख के उसको ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो मेरा नाम जो है वो मेरा है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप इंसानों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे अपना आप एक बात बताओ, चलो मैं आपको बताता हूं, मुझे जवाब देना, माउंटेन्स या डेजर्ट, माउंटेन्स या प्लेन्स, कहां पे ह्यूमंस ज्यादा आपको दिखाई देंगे? क्लाइमेट और मेटेरोलॉजी बताओ, माउंटेन्स या प्लेन्स? तो इसके बारे में हमें कैसे पता लगा? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। क्यों रहेंगे? सर प्लेन एरिया में हमें ना रहना आसान होता है, माउंटेन में रहना मुश्किल है, माउंटेन्स में घर बनाने मुश्किल हैं, है ना, ये सारा है। डन रहा। अब आप समझो मेरे प्यारे बच्चों, इस फिजिकल ज्योग्राफी को आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए। इसको 2 भागों में समझा जाता है। एक, इसका रेफरेंस आप देंगे वर्ल्ड के साथ, एक रेफरेंस देंगे इंडिया के साथ। कैसे सर? मान लीजिए, ध्यान से समझना, मान लीजिए ध्यान से समझना, हाउ प्लेटूज इफेक्ट ह्यूमन। मेरे प्यारे बच्चे,
प्लेटू के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं तो ह्यूमंस को इंपैक्ट करेगा, है ना। प्लेटूज जनरली ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बड़े सारे मिनरल्स दिखाई देते हैं। रियल्म का मतलब टोटल एरिया। अच्छा, विल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? यस, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जो लिखा है वही है। ठीक है, डन डन बडी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब जो ये पहाड़ बने ना, ये कैसे बने हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मीटियोरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही फिनोमिनास को देखता है जो कि मीटियोरोलॉजिकल यानी कि रेनफॉल से रिलेटेड हैं। क्लाइमेटोलॉजी में बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है जहां पे कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना भी आएंगे। मीटियोरोलॉजी में आप फ्लड और ये सब पढ़ लेंगे, फ्लड पढ़ लेंगे, ड्रॉट पढ़ लेंगे, बट साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, विंड, ये मीटियोरोलॉजी में कहां पढ़ेंगे, है ना। मीटियोरोलॉजी छोटा है, क्लाइमेटोलॉजी बड़ा है। क्या हम ओशेनोग्राफी को हाइड्रोलॉजी का पार्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते शुभी, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी क्या होगा? एनसीईआरटी। ठीक है, ये हो गई एक बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताओ, यहां तक समझ में आ गया? टोपोग्राफी का मतलब होता है वहां पे कैसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है वहां पे, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ूं? चलो, अब मैं एक बात बताऊं। मैंने बोला लैंडफॉर्म। आप इतना घबराओ मत भाई। मैंने बोला एक लैंडफॉर्म। अब ये लैंडफॉर्म, मैंने बोला माउंटेन, मैंने बोला माउंटेन। अब बड़े सारे माउंटेन्स हैं। अब मुझे जवाब देना, आप पहले जवाब देना, फिर मजा आ जाएगा मुझे। चलो, माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे? ब्रांच। जवाब दो, एक स्वर में जवाब चाहिए, एक स्वर में जवाब चाहिए, फटाफट जवाब दो। नोट्स इनफ है? बिल्कुल। जवाब दो, वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी बस आपके लिए टेलीग्राम का लिंक भी ढूंढ रहा हूं ताकि आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकें। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे से टेलीग्राम का लिंक ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर दूं, है ना। सबने जवाब एकदम सही दिया है, जियोमॉर्फोलॉजी। बिल्कुल एकदम सही जवाब है दोस्त, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने सही जवाब दिया। जस्ट अ मोमेंट। ज्योग्राफी में, अरे कैसी बात करो, ये मुझे छेड़ो मत, है ना। ऐसे कह रहे हो सर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो फिर आप समझो ना, मैंने ब्रांच पूछी है सर, इसको हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। सर एक बात बताओ, ये माउंटेन्स जो हैं, मैंने सर 2-3 माउंटेन्स का नाम सुना है,
सर एक माउंटेन तो है नॉर्थ अमेरिका में जिसको हम रॉकी माउंटेन कहते हैं। सर ये सुना है मैंने, ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और सर एक माउंटेन तो हम शुरू से बचपन से जानते हैं जिसे हम हिमालयास कहते हैं, ये इंडिया में है। तो अब एक बात बताओ, जब मैं, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, ये तो गलत है ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताना, ऐसा है क्या? ये नो सर जो बोल रहे हैं इनको समझ आ रहा है ना? मैं डर गया भाई। हाँ वापस पढ़ाएंगे, डोंट वरी। मैं ना एक चीज में कंफ्यूज हो गया कि आप लोग बोल रहे हो नो सर, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो यस लिख दें। 90% और बहुत है भाई। टोपोग्राफी मतलब उस जगह का हालात कैसा है, मतलब वहां पे अगर प्लेन है तो वहां की प्लेन टोपोग्राफी है, पहाड़ है तो माउंटेनियस टोपोग्राफी है ना, और अगर प्लेटू है तो प्लेटूइस टोपोग्राफी है। भाई टेंशन हो गई मुझे। बहुत बढ़िया, 100%, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो चलो चलो, अब अगर आपने ये वाला भाग पढ़ना है तो ये किसके अंदर पढ़ोगे? सर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। और ये सर फिजिकल ज्योग्राफी का वर्ल्ड वाला हिस्सा हो जाएगा, वहां पे पढ़ लेंगे। मैंने अभी पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा हम देखेंगे वर्ल्ड के परिदृश्य से, एक देखेंगे इंडिया के परिदृश्य से। जब इंडिया के परिदृश्य से देखेंगे तो इसको हम कब देखेंगे? सर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे। लो जी, खत्म, इंडियन ज्योग्राफी भी हो गई। सर ह्यूमन ज्योग्राफी को हम किसके परिदृश्य से देखेंगे? इंडिया के परिदृश्य से भी देखेंगे। किस में देखेंगे? इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। यहां पे सर मैपिंग भी आ जाएगी। तो सर कुल मिला के पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एकदम बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा अपने रिप्लाईज में, ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा अपने टीचिंग में। आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे, हाँ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स हैं, बट बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही समझने के लिए था, ये तो बहुत एडवांस लेवल पे बताई है मैंने सारी चीजें। हाँ हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी को वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। एक तो इतनी तेज चैट चल रही है, मेरी आंखें दर्द करने लगी। अच्छा, एक समझ में आया, ऑप्शनल का इंट्रोडक्शन नहीं, ऑप्शनल आपका इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी वाला इनफ, अबाउट माय लाइफ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज दीपेंद्र ढींगरा। माय नेम इज दीपेंद्र ढींगरा। पहले नाम की स्पेलिंग देखो, ठीक है, नाम की स्पेलिंग देखो, बड़ी जरूरी है, बड़े लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस वुड बी माय 92nd बैच फॉर ज्योग्राफी।
इट्स बीन 9 years नाउ, 9 साल हो गए हैं मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए. बिफोर दैट आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन. बिफोर दैट I worked with Reliance Industries Limited, Jamnagar, world's best and largest petrochemical complex. Before that, I've done my engineering, chemical engineering from one of the premier institute of India, right? Then before that, I completed my 12th and 10th, and I am from a Hindi medium background. And if you ask me to say anything fluently in English, I can do it, because behind all these things there lies a lots and lots of hard work. So those students who have just completed their 10th or 12th and belong to Hindi medium, just believe in yourself. Language is never a barrier. Language is never a barrier. Language is never a barrier for anyone. For anyone. कोई भी इस दुनिया में है, उसके लिए लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होगा. राइट? लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होगा. अभी मुझसे बीच में एक चीज और किसी ने पूछी कि Who is the father of geography? सर, जो ये डेफिनेशन आपने लिखी है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन, ये डेफिनेशन इरेटोस्थनीज की है और यही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं. यही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं. ठीक है? और मैं आपको बताता हूं. इट्स बीन सो लॉन्ग. आई हैव बीन टू दी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम भी मैंने दिया, मेंस भी लिखे. But anyhow, right now I'm very much happy in my space, and this year there were so many students who were associated with me and they cleared this exam, be it is Prakhar or Vivek or many other students are there. So what we believe is, we do teach many students, but कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं. उसके पीछे कारण आपकी मेहनत का भी होगा. प्लेन कॉपी यूज करनी है, 2 लाइन वाली नहीं. ठीक है? अगर बेटा यूपीएससी में रैंक होती तो मैं शायद सर्व कर रहा होता, पढ़ा नहीं रहा होता. राइट? ठीक है? और I have cleared GATE twice. I had my rank as 111 there. So it's been so long now. Let's do not go into that. Up to my passion and profession is teaching. Earlier, academically, I am an engineer, and I have worked with Reliance Industries Limited, Jamnagar, for 1.5 years. From 2014, July 2014 to January 2015, 2015. ठीक है? And I am from Rajasthan, a very very border district of Rajasthan, श्री गंगानगर. इसके बाद मैं आपको अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकता, है ना? तो आगे बढ़े. ठीक है? इनफ है. ट्वाइस बच्चा, ट्वाइस. ठीक है? जियोमॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, वो ये है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का ही भाग है. जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का ही भाग है. जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का ही भाग है. फिजिकल ज्योग्राफी के जो डोमेन है, उन डोमेन्स में एक डोमेन जो है वो एक डोमेन जो है उसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा एक एस्पेक्ट वर्ल्ड मैप का बताना चाहता हूं कि कैसे, राइट? चलिए,
अब देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा विश्व को जाने तो सबसे पहले वी हैव सो दिस इज आपका यूपीएससी सीएससी क्लियर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट, राइट। सबसे पहले बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ते रहो, जैसे जैसे अब मैं पढ़ाता रहूंगा आप वो पढ़ते रहोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पाइरल कॉपी या लूज शीट, बेटा जैसा तेरा मन करे, पढ़ना है तेरे को, ठीक है। ऑप्शनल अभी स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हाँ नोट कर लो तो अच्छा है बेटा, काम आएगा, है ना। कुछ ऐसी अजीब चीजें तो नहीं लिखी हैं मैंने, कुछ काम की ही हैं, बट आपको ये जैसे ही क्लास खत्म होगी मिल जाएगा, आप घर पे आराम से इसे नोट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका, वी हैव साउथ अमेरिका, और अब बच्चा उससे पहले बोले कि सर अंटार्कटिका नहीं बनाया, दिस इज अंटार्कटिका, दिस इज यूरोप, here we have Asia, here we have Africa, here we have Australia, and here we have Antarctica, ठीक है। these are the continents, है ना। यहां पे कुछ ओशियंस हैं, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करें। सबसे पहला जो ओशियन है इसे बोला जाता है अटलांटिक ओशियन, इसे बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज आर्कटिक ओशियन, इसे बोला जाता है पैसिफिक ओशियन। दिस इज Southern Ocean, and here we have Indian Ocean, Indian Ocean, ठीक है। इनको अगर आप देखें, दिस इज अटलांटिक, दिस इज पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, here we have Indian Ocean, here we have Southern Ocean,
देन हियर वी हैव आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है, बेटा ये तो ऐप के बारे में पूछना पड़ेगा कि स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, अभी आजकल बहुत चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो आपको यहां पे दिखाई देगी। दिस वुड बी द प्लेस, इस रीजन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, हाँ बेटा जीआईएस पढ़ाएंगे लास्ट में, जब मैपिंग वगैरह होगी तब बात करेंगे। Fair enough, guys. So these are the basic aspects of geography, and in the coming times we are going to deal with it very thoroughly. बहुत अच्छे से हम इसको डील करने वाले हैं। मैंने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने देखा कि इस क्लास के अंदर हम अप्रोच कैसे रखने वाले हैं, सब कुछ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बोला कि जो डाउट्स हैं वो हमने केटर कर दिए। देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल सी इन द टाइम्स टू कम। देन फिजिकल फीचर्स क्या हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की डेफिनेशन, बेसिक्स ज्योग्राफी के क्या होते हैं, ज्योग्राफी की कौन सी कितनी ब्रांचेस हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। देन हमने जाना कि ये कौन कौन से रियल्म्स हैं। फिर हर चीज को हमने देखा कि कैसे कैसे इसको हम पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स को। बेटा जो पूछ रहा है कि आप ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करोगे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी एक चीज जो मैंने यहां पे लिखी है, वेट फॉर अ वाइल, ये देखो करंट अपडेट्स। ठीक है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में लिंक करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसके लिए एक बॉडी है बेटा जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी कहते हैं। आपको नहीं जानना जीआईएस बेटा, एक बात बताता हूं, आपकी इस चैट के अंदर कई लोग ऐसे होंगे जो हवाबाजी करेंगे कि ये भी मेरे को पता है, ये भी मेरे को पता है। ना ना ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर तुम्हें उतना पता है, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे तो किसी ने मुझे बोला, हाँ जैसे कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो ज्यादा जरूरी है। यहां पे यूरोप और एशिया के बीच में एक माउंटेन है, इस माउंटेन को यूरल माउंटेन्स कहते हैं, है ना। डन। मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपके साथ लेने वाला हूं, और आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है। आप मेरे पास अभी इस समय पे टेलीग्राम का लिंक नहीं है, बट फिर भी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जब आपकी क्लास खत्म होगी तब उसके अंदर ये टेलीग्राम का लिंक होगा। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां पे भी आप मैसेज करना चाहें आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। मैं फिर भी टेलीग्राम की आईडी आपको लिख देता हूं यहां पे, सो दैट इट विल बी लाइक बेटर फॉर यू। थोड़ा सा आपको सर्च करने में आसानी रहेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसी के अंदर आपको बहुत सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। बेटा मैप में बहुत कुछ मिस है, बट पहले इतना तो बनाना सीखें, है ना। स्टैंडर्ड बुक्स को इंटीग्रेट हम कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। यू कैन चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे भी आई एम एक्टिव, तो वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी आप लिखेंगे दीपेंद्र तो उसकी स्पेलिंग ये लिखिएगा, है ना, अंडरस्कोर लगाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। फेयर इनफ। आई होप आई हैव कवर्ड द थिंग्स दैट यू वांटेड टू हियर। रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, आप सबको
अपने आप आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई विल डील विद दिस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. I hope you have understood everything in today's class, but do not worry. We are going to take this subject to the another level. You will never ever have the fear of this subject, and moreover, your efficiency as well as accuracy in geography, in prelims and mains would be highest. That's what I can promise to you all. Right? Thank you so much for joining with me. Please do connect with me if you face any difficulty, any query on these two. जो भी मैंने आपको माध्यम बताए हैं, I am not allowed to share my number, and I will not, because it is something simply which is not possible for me even to pick the calls up and answer on my personal number, so that will not be shared to you. These are two major, one major medium is there, एंड इफ यू यूज इंस्टाग्राम, मैंने आपको वो बता दिया, आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आप डेफिनेटली मुझे वहां पे देखेंगे. मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. राइट, द क्लासेस का शेड्यूल विल बी शेयर्ड विद यू, विल बी शेयर्ड विद मी, एंड देन आई विल बी पॉसिबली एबल टू टेल यू व्हेन आई एम गोइंग टू टेक योर एंटायर थिंग्स. Thank you so much, guys. Hasta la vista. Bye bye. Good night. Have a very you can say बहुत अच्छे से मेहनत करें ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें. Bye bye.